ओके, रे ऑप्टिक्स हमने स्टार्ट कर लिया था और क्या देखा था उसमें? रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस। रिफ्लेक्शन एट द प्लेन सरफेस हमने देखा था। रिफ्लेक्शन ओके, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए देखा था। हमने देखा कि जब कोई प्लेन सरफेस होता है और वहां से रिफ्लेक्शन की बात होती है तो हमारे पास दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। वन इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में कल देख लिया। अब आज देखेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, so we will go for the ray tracing. For the extended object, extended object. By any extended object have the two things. One is foot, another is the head. दोनों की इमेज आनी चाहिए। लेकिन रिगार्डिंग द फुट, भाई फुट एक, अगर एक रेज फुट से जाता है तो ऐसे जाएगा और फिर वापस बैक हो जाएगा सेम डायरेक्शन। व्हाई? इट्स इटसेल्फ द नॉर्मल, खुद ही नॉर्मल है। एंगल क्या आ गया यहाँ पे? 0 डिग्री। 0 डिग्री, angle of incidence is 0, angle of reflection is 0. Okay, next. फुट जब भी फॉर्म होगा इसी रेस पे होंगे। फुट जब भी होगा इसी पे होंगे। बस फर्क ये पड़ता है कि भाई फुट का इमेज कहाँ पे आने वाला है। तो इसी पे कहीं ना कहीं, शायद यहाँ 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 या फिर और कहीं, कहाँ पे मिलने वाले हैं? इसी पे होने वाले हैं फुट का, इसी रेस पे आने वाला है। तो बस हमें अब हेड के बारे में सोचना है। भाई हेड का इमेज कहाँ पे बनने वाला है? हम एक रेज हेड के पास से लेके जाते हैं, पैरेलल भी लेके जा सकते हैं। पैरेलल जाएगा, फिर क्या होगा भाई? वापस इसको एक्सटेंड करूंगा तो इसी लाइन पे बिल्कुल पैरेलल लाइन बन जाएंगे। पता नहीं चल पाया कि कहाँ पे एग्जैक्टली इंटरसेक्शन हो रहा है। मतलब इसकी जो एक्सटेंडेड पार्ट है मैं इधर डॉटेड कर दूं, इधर ऐसे। अच्छा, इसी बीच में भी इसका इमेज बनने वाला है, इसी बीच में बनने वाला है। लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे बनने वाला है ये भी चेक करना पड़ेगा। हेड से एक और एज की जरूरत होगी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को शो करेगा। एक और रेज निकालते हैं, कोई भी एक रेज ले लेते हैं। चलो ये नॉर्मल ऑलरेडी, दिस ये जो एक्सिस है जो फुट से पास करता है इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हो। इस एक्सिस को ही नॉर्मल इज्यूम करते हुए हम यहाँ पे एक रेज ला सकते हैं ऐसे। आने दो भाई इसको ऐसे। नाउ व्हाट वर द रिफ्लेक्टेड रे नाउ? अब यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस्तेमाल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर should be the same। ऐसा ही सेम एंगल बनाते हुए जितना एंगल यहाँ पे बना है उतना ही एंगल बनाते फिर इधर निकलेंगे। Is there any real intersection? No, there is no real. What will happen? We have to extend it. हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एस। जहां पे एक्सटेंशन, जहां पे इंटरसेक्शन हो गया, दिस पॉइंट इज द हेड और इसके नीचे जो आ जाएगा वो बन जाएंगे फुट ऑटोमेटिकली। फुट कहाँ पे बनेंगे? फुट यहाँ पे हेड के नीचे फुट बनेंगे। दिस इज द इमेज ऑफ द फुट, दिस इज द इमेज ऑफ द head. So this is the complete image. This is the complete image. तो फुट से एक रेज की जरूरत पड़ेगी और हमें अगर यहाँ फुट से हम रेज नहीं भी निकालेंगे तभी हमें समझ आता है क्योंकि इस लाइन पे फुट बनने वाले हैं। तो बेसिकली हमें हेड से ही 2 रेज की रिक्वायरमेंट होगा। डायरेक्ट इंटरसेक्शन नहीं हो पा रहा है तो दैट्स वाई कैसा इमेज है भाई? वर्चुअल इमेज। किस तरह का इमेज है? इट्स अ वर्चुअल इमेज। इट्स अ वर्चुअल इमेज। और इससे इनकी ट्राइंगल्स हम जस्टिफाई कर पाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस
I is equal to theta, R is equal to theta, this angle is theta. This height seems to be the same. Object है O A, image है I B. ओके, दोनों की हाइट अब इस ट्राइंगल से हमें जस्टिफाई कर पाएंगे कि इज दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस आल्सो एंड ऑब्जेक्ट हाइट इज आल्सो इक्वल टू द इमेज हाइट, दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे बाय द सिमिलर ट्राइंगल, मिल जाएगा. So U is equal to V from the right angle triangle. कौन से right angle triangle? POA and right angle, another right angle triangle PIB. U is equal to V and OA must be equal to IB. Object distance is equal to image distance, है ना? This angle, ये दोनों एंगल सेम है, ये हाइट सेम है, ये एंगल 90 डिग्री. Two angle or one side, two angle equal 90. This height is same, this height is same, means this length and this length is same. Okay. So height of the image is equal to the height of the object. HOHI. No magnification. क्या लिख सकते हैं? No magnification. No magnification. जल्दी से रेडिएशन कर ले. Next time, what's the height of the mirror to see the complete image by himself? कोई पर्सन अगर खुद अपनी इमेज को पूरी तरीके से देखना चाहता है तो क्या मिरर का कोई हाइट फिक्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा छोटा. अच्छा, कितना छोटा? यस, हाफ. ओके, मतलब हमारी हाइट की, अगर हम अपनी कंप्लीट इमेज को देखना चाहते हैं, बस रुक जा शांत. अगर हम अपनी कंप्लीट इमेज को देखना चाहते हैं, खुद की इमेज को, हमारी इमेज को कोई और नहीं, हम अपनी खुद की इमेज को देखना चाहते हैं, तो मिरर का हाइट एक फिक्स लेंथ का होना चाहिए और होना चाहिए आपकी खुद की हाइट की हाफ ऑफ द लेंथ. कम से कम. बड़ा है तो कोई बात नहीं, बड़ा है तो कोई बात नहीं. मिनिमम हाइट क्या होना चाहिए? द मिनिमम हाइट, the minimum height of the mirror या length of the mirror, size of the mirror. size लिख सकते हैं, height means the size, the minimum size. Okay, the minimum size of the mirror to see the complete image of himself should be half of the height of the person, is equal to half of the height of the person. अगर हम अपनी खुद की इमेज को कंप्लीट बनाना चाहते हैं किसी मिरर में और कोई भी देख सके, उसके लिए हम खुद नहीं देख सके, कोई और देख ले, then what should the height, minimum length of the minimum size of the mirror? मतलब हम, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें खुद से देखना है, हम कहीं पे किसी मिरर के सामने खड़े हो गए और हमारी इमेज को कोई और भी देख सकता है, बस हमारी फुल इमेज इसमें आना चाहिए. then what should the height, what should the size of the mirror? दो तरह के क्वेश्चन हो गए भाई. ये खुद को देखना, अपनी खुद की इमेज को खुद को देखना, और एक आपकी इमेज को कोई और देख रहा है, फुल इमेज को. दोनों में फर्क है और दोनों की आंसर में भी फर्क है. इसका आंसर है हाफ द हाइट. हम इसको प्रूफ करेंगे कि हाफ द हाइट क्यों होता है. और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर हम अपनी खुद की इमेज को फॉर्म कराना चाहते हैं किसी मिरर में, तो मिरर का लेंथ, मिरर का साइज क्या होना चाहिए,
जबकि व्यूअर्स कोई और हो, व्यूअर्स कोई और हो, ओके। तो उसके लिए कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है, एनी स्मॉल साइज, किसी भी स्मॉल साइज में। आप कभी कभी अपनी इमेज को, बहुत छोटे से फुल इमेज को कोई भी कहीं और से देख सकता है, किसी भी साइज वाले में। लेकिन अगर आपने खुद की हाइट को देखना, खुद की फुल इमेज को देखना हो, तब तो बिल्कुल कंफर्म है कि हाफ द हाइट रखना पड़ेगा। तो ड्रेसिंग टेबल में जो लेंथ ऑफ द मिरर होते हैं, साइज, वो नॉर्मली थोड़ी सी लंबा ही होता है कि हर तरह के लोग उसमें सेट कर जाए, नहीं, क्योंकि इंडिया में तो हर तरह के हाइट वाले पर्सन से नहीं, 7 फीट के भी, 9 फीट के, 10 फीट के भी नहीं। कोई सुना है कोई 10 फीट नहीं है? कोई नहीं है, लेकिन ज्यादा तो है, लेकिन कोई है 9 फीट समथिंग है, पंजाब में है कोई, 9 फीट समथिंग का कोई पंजाब में बंदा है, बहुत लंबा, बहुत कम एज ही है उसको, अभी देखा था उसको, उस पर्सन को 9 फीट समथिंग, हाँ देखा होगा, है। ओके चले। तो हाँ, प्रॉब्लम की वजह से ही होती है। चलिए छोड़िए। तो कैन बी प्रूव दैट कि हाइट हाफ ही होना चाहिए। इसको प्रूव करने से कई सारे, बस चलिए आगे करें। तो दिस इज द पर्सन, फिर से बना लें इसको। चलिए हम प्रूफ कर लेते हैं कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ द लेंथ है, साइज है मिरर का, वो हाफ होना चाहिए। कैसे? तो लेट्स सी, दिस इज अ मिरर, यहाँ पे कोई पर्सन रख लेते हैं। ओके कम ऑन, ये आ गया एस, हाँ भाई, द फुट एंड द आईज, यहाँ पे इसकी आंखें है ना, यहाँ पे इसकी आंखें। आंखें बनाना जरूरी था, क्योंकि देखने का काम किसका भी, आंखें का ही है ना। हाँ एक एक दिख रहा है, साइड से है ना, साइड व्यू है, साइड व्यू एक ही दिख रहा है। आप मेरी एक ही आंख तो देख रहे होंगे ना, दिस ओके लेट्स सी। कोई है, कोई है, साइड व्यू। ओके मेन थिंग भाई, हमें एक इमेज देखना हो तो ये हमारी आंखों पे आना चाहिए। हम, इसकी हेड्स भी है, फुल इमेज देखना है, हेड्स भी। सही बोल रहे हैं, मैंने शाहरुख खान ही बनाया है। ओके ओ स्टॉप ना, अगर इतना फनी लग रहा है तो तुम आगे खुद बनाओ। अच्छा सभी अपने अच्छे से डायग्राम बना के दिखाइए, कौन कितना अच्छा बनाता है, अभी चेक करते हैं। ठीक है, और खुद का ही बनाना, बगल वाला का मत बना देना।
कम करो। बट व्हाट इज द मेन थिंग, आप कैसे प्रूव करोगे? सेकंड की फुल इमेज देखना है। देखना मतलब क्या है, उसके हेयर से लेकर के टोज तक सभी देखना चाहिए, है ना? तो यहाँ एक रेज यहां से ले लो फुट से, और एक ले इसके हेड्स, बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड्स, द हेड, द पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज द आई। ये आई लाइन है, आई लाइन है। दो पार्ट में बट रहे हैं आप। एक आई से फुट तक की लेंथ की हाफ कर दो, ये हो गया हाफ। किसका? आई लाइन और फुट वाले लाइन, इन दोनों का हाफ कर दो। और एक आई लाइन और इसके हेयर लाइन, इनका हाफ कर दो। ये जस्ट हमने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया है। एक रेज इसके हेड से आएगा और यहां पे इंसिडेंट होंगे, और फिर सेम एंगल बनाते हुए इसके आईज पे आ जाएगा, नहीं होगा? तो एक रेज यहां पे जाएगा और वापस आ गया, गया और वापस आ गया। क्या आपने हेयर को देख पाया? ये क्या आपने हेयर को देख पाया टॉप कलर? यस, देख पाया, आईज के पास आ गया। अब ये अपने फुट को देखना चाहता है, तो बिल्कुल इन दोनों के बीच में हाइट, फिर यहां पे ला दो ऐसे, और इसके आईज के पास ला दो। ऐसा क्यों किया हमने भाई? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस θ1, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगेन θ1। फिर यहां पे कर लो, ये लाइन थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करना आप लोग। आप तो अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो ना, आप स्केल को यूज कर सकते हो। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो ऐसे, फिर यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है, होने वाला है। हो जाएंगे, करके दिखाओ। ये रहा, ठीक है, ये लाइन। यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। दिस एंगल इज θ2 एंड दिस एंगल इज अगेन θ2। नहीं होगा? नॉट क्लियर? क्लियर, ओके। तो फ्रॉम, अब इस फिर से इस राइट एंगल ट्राइंगल से मालूम चल जाएगा। सपोज यहां से यहां तक की जो हाइट है, इसको आपने y बोल देना है। तो दिस लेंथ इज y/2, दिस लेंथ इज y/2। यहां से यहां तक की हाइट को आप x बोल देना है। तो दिस लेंथ इज x/2, हाफ ऑफ इट। ये लेंथ क्या हो जाएगा? x/2। ऊपर वाला जो एक लेंथ, वो भी x/2। नॉट क्लियर? ओके। आ गया सबको रेट समझ में? ये सेंट्रल लाइन है, वही नॉर्मल वाला लाइन, ऐसे। क्लियर है? ओके। हमारा इफेक्टिव मिरर कहां से कहां तक है? जो फूड को देख पा रहा है, जो फूड की, जो फूड से निकलते हुए रेज को अपने पास लेके जा रहा है और वहां से फिर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, मतलब यहां से, ये यहां से हमारी इफेक्टिव लेंथ हो रहा है, और यहां तक का काम में आ रहा है। क्या इस वाले पार्ट का यूज हो रहा है? क्या इस वाले पार्ट का यूज हो रहा है? तो चलो इसको हटा देते हैं। और क्या इसके ऊपर वाले पार्ट का यूज हो रहा है? तो हमारा यूज वाला जो है ना, ये यहां से यहां तक है। कितना हाइट है ये? x/2 प्लस y/2। ये y/2 था, y/2 प्लस x/2 मीन्स y प्लस x/2। और ये जो टोटल हाइट है, ये क्या है? x plus y means this is the height h. So can we prove it? It is h/2. What is the effective? हमारा सा मिरर जो है ना, यहाँ से यहाँ तक की, this is our mirror, ये मिरर है, यहीं तक का मिरर हमारे काम का है। इसके नीचे जो मिरर का जो पार्ट है ना, वो हमारे लिए यूजलेस है। इसके ऊपर भी जो मिरर का जो पार्ट है, वो हमारे लिए यूजलेस है। तो वही मिरर
इस यूज है जो हमारे फुट को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, लोअर एज ऑफ द मिरर, एंड अपर एज ऑफ द मिरर जो यहाँ से इसके हेड से जो रे जा रहा है उसको रिफ्लेक्ट करके अल्टीमेटली कहाँ पे लेकर के आ रहा है, ये दोनों ही फुट से भी जो रे जा रहा है और हेड से भी जो आ रहा है, वो दोनों कहाँ पे जा रहा है, आफ्टर रिफ्लेक्शन आईज में आ रहा है। ये खुद की अपने व्यू को देख पा रहा है। तो बड़ा ही सिंपल रे ट्रेसिंग से हम प्रूव कर सकते हैं। रे ट्रेसिंग, this is also known as the geometrical optics, ray optics, geometrical optics. सिंपली ज्योमेट्री से कुछ ही प्रूफ करना हो, कुछ भी लाना हो, कहां से लाएंगे, ज्योमेट्री से। लेकिन जो लॉ कंसर्न है इसमें, जो लॉ अप्लीकेबल है वो सिंपली क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बात है, आपके फोन पे लगातार मैसेज आ रहे हैं। कैसे मैसेज आ रहा है? हाँ तो छोड़ दो ना, आप क्यों देख रहे हैं? ये देखो नॉन स्टॉप आ रहा है। हम तो देखे ही नहीं। हो गया? हाँ दिखाइए अपना फोटो, खुद का बनाया या? अच्छा कहाँ है, क्या बात, स्टूल पे खड़ा कर दिया इसमें? अच्छा ये फ्रॉक है? अच्छा अच्छा कहती है। हाँ क्या बात है, गुड। सर यहाँ पे टैलेंट है सर, सही टाइम यहाँ पे। लास्ट में बोल भी चला। मैं ये पहले क्या है, मैं बना रहा हूँ, इससे डंडा जितना सा बचे वो भी नहीं रहेगा। सर पीछे है, चलो चलो काम देख ये तो ब्यूटीफुल। ओके क्वेश्चन चेंजेस नाउ, हो गया कंप्लीट, डन। अब क्या इसमें है, प्रूव्ड, आया समझ में सबको? ओके, बाय सिंपल ज्योमेट्री वी कैन प्रूव।